औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक हमारा आज रहेगा इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम एंड डिज़ाइन। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं। एल्गोरिदम क्या है और इसको कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सीरियस होकर इसको सुनेंगे और इंशाल्लाह ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। स्टूडेंट, एल्गोरिदम डेफिनेशन है यहाँ a finite sequence of steps or instructions। सीक्वेंसेस हैं, ये सेट ऑफ सीक्वेंसेस होती हैं। फाइनाइट लफ्ज लिखा है मतलब जिसका कोई एंड हो, ये नहीं कि इसमें एंड भी नहीं होता, इसका कोई एंड होता है। 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, मतलब ऐसी तादाद जिसका हमें नॉलेज होता है उस चीज को फाइनाइट कहते हैं। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, मतलब या सेट ऑफ स्टेप्स भी कह सकते हो। इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें वो जो स्टेप्स हम लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे कि मिसाल छोटी से दूं, चाय बनानी है तो चाय बनाने का एल्गोरिदम होगा, उसको एक प्रोसीजर होगा, स्टेप्स होंगे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले केटली वगैरह हम धोएंगे, उसमें दूध वगैरह, पानी, दूध, पत्ती, चाय डालेंगे, स्टोव ऑन करेंगे, ठीक है, उसको बॉईल करेंगे, 5-7 मिनट वेट करेंगे। बॉईल करने के बाद अब जो है ना, वो जब चाय तैयार हो जाएगी तो उसे कप में डाल के पेश कर देंगे। तो मतलब एक तरीका है, किसी भी मसले को हल करने के जो तरीका है, जो स्टेप्स है, उसको बच्चे आप एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम इज अ प्लान, ये एक प्लान होता है, लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। प्रोसेस है, प्लान वो होता है जो अभी आपने माइंड में रखा, उस माइंड में एक तो आपका प्लान माइंड में होता है, दूसरा आप उसको जो माइंड में प्लान है कि ऐसे एक प्रॉब्लम, इसका ये सोल्यूशन होगा, तो उसको आप फिर ना लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, लिखते हैं, टाइप कर लेते हैं, पेंसिल से लिख लेते हैं कि ये एक मसला है और उसका ये प्रोसेस है, ये इसका हल है, सोल्यूशन। जिस तरह मैंने बताया, चाय बनानी है मेरे लिए एक मसला है, मेरे मेहमान आगे, मैंने चाय बनानी है, तो वो एक मेरे लिए मसला है, उसको हल करना है। तो क्या तरीका है, क्या तरीका आप अडॉप्ट करेंगे हम, तो वो तरीका अडॉप्ट करना चाहिए जो ऑप्टिमल हो, बेहतरीन हो, बेस्ट हो, तभी आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो द की टू एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क इज टू गाइड योर थॉट्स प्रोसेस। ये की होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। स्टूडेंट्स, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये की है एल्गोरिदम। मतलब इसमें ना स्टेप्स होते हैं कि सॉल्यूशन बताया होता है कि ये पहले ये काम करें, देन सेकंड नंबर पे ये करें, देन थर्ड नंबर पे ये करें, देन फोर्थ नंबर पे ये करें। तो एक स्टेप्स होता है, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन स्टेप्स को आप एल्गोरिदम कहते हैं। और वो जो स्टेप्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मीन 5 स्टेप होंगे, 10 होंगे, 15, 20, इससे मतलब एक तादाद होती, महदूद तादाद होती उनकी। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो गाइडलाइंस या जो की होती है, उस चीज को आप एल्गोरिदम कहते हैं। यहाँ स्टूडेंट देखते हैं, द सॉल्यूशन टू एनी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। कंप्यूटिंग प्रॉब्लम का मतलब एक आपके पास प्रॉब्लम है, आपने उसको कंप्यूटर के जरिए सॉल्व करना है, आपने उसको कंप्यूटर के जरिए सॉल्व करना है। तो उसका जो सॉल्यूशन है, कंप्यूटर के जरिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन है, उसमें सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं। एक काम को करने के ना काफी सारे स्टेप्स होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। इन ना स्पेसिफिक ऑर्डर, खास तरतीब होती है कि पहले आपने फलां काम करना, देन फलां करना, देन फलां करना। एक तरतीब है, काम करने की एक तरतीब है। स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम जो होता है एक्चुअली, कोई भी आपने जब प्रोग्राम बनाते हो आप, जैसे आपने कल छोटे छोटे 3 प्रोग्राम बनाए, तो उनके एल्गोरिदम भी होते हैं। प्रोग्राम बनाने से पहले ये एल्गोरिदम डिफाइन करने चाहिए हमें। एल्गोरिदम्स पहले बनते हैं। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं किसी भी काम को सरंजाम देने के लिए। तो जब एल्गोरिदम बनता है, एल्गोरिदम के बाद स्टूडेंट फ्लो चार्ट बनता है। वो थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इन्हीं एल्गोरिदम्स की।
जो स्टेप्स आपने बताए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उन्हीं स्टेप्स को आप ग्राफिकली तस्वीरी शक्ल में बना देते हो। जब आप तस्वीरी शक्ल में बनाओगे वो आपका फ्लो चार्ट बनेगा। तो इस एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को रीड आउट करके, स्टडी करके, फिर प्रोग्रामर जो है वो इजीली अपना प्रोग्राम डिफाइन कर लेता है, अपना प्रोग्राम की कोडिंग कर सकता है इजीली। A process for solving a problem in terms of the actions to be executed। कोई भी प्रोसीजर है उसको आपने जब सॉल्व करना है किसी भी प्रॉब्लम, देखो ना, प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम मीन कोई क्वेरी है, कोई मसला है, उसको जब हमने सॉल्व करना है तो वो सॉल्व ऐसे नहीं होगा, वो बाय प्रोसीजर होगा, बाय टेक्निक होगा, बाय लॉजिकली सेट ऑफ सीक्वेंसेस होंगे। तो जो आप वो काम परफॉर्म करवाओगे, उनको जो स्टेप्स आप करवाओगे वो एक्शंस कहलाते हैं। मतलब वो जो आपका प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या एक्शंस होने हैं जो आपने एग्जीक्यूट करवाने, प्रॉब्लम के अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस होने हैं, एक तो ये बात का पता होना चाहिए। दूसरा, द ऑर्डर इन विच दीज एक्शंस आर टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जो आपने काम करने हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो किस तरतीब में करने हैं। तरतीब स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तरतीब को आपने देखना है। यहाँ मैं छोटी सी मिसाल पुट करता हूँ, बड़े हंसने वाली भी है, और आप जरा इसको देखेंगे कि जैसे मेरा एक मसला है, मैं रोटी खा रहा हूँ, लुकमा खाना है मैंने, और मेरे पास कोई सालन नहीं है, मेरे पास दूध है या लस्सी है, मैंने उसके साथ खाना है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, मेरे लिए मसला है, भूख भी बहुत मुझे लगी है, और मैंने खाना भी, लुकमा या खाना रोटी मैंने खानी है, मेरे पास दूध है या लस्सी है, मैं दूध से खाना है मैंने, या मैंने लस्सी से खाना, मेरे पास दो ऑप्शन है। तो क्या इसका क्या हल होगा भला, कौन बताएगा स्टूडेंट, है नहीं तो बताए भला, लैब आप ही बता दो। अगर आपको मैं चॉइस दूं कि आपने जो है ना वो रोटी के 2-4 लुकमे खाने हैं, आपके पास दूध है, तो कैसे खाएंगे आप, क्या स्टेप्स आप अडॉप्ट करेंगे? तो जी सबसे पहले हम सर जी वो रोटी का लुकमा तोड़ेंगे, फिर उसको हाँ, दूध में लुकमा डिप तोड़ेंगे, करेंगे। शाबाश, देन लुकमा मुंह में डालेंगे, ऐसे ही है ना? जी सर। देन आप जी लस्सी सर। या जो दूध है वो उसका घूंट पिएंगे, ऐसा ही है ना? अगर आप जी सर। स्टूडेंट, बढ़िया बात, अगर आप यहाँ पहले दूध पी लेते हो, देन ऊपर से लुकमा आप डालते हो, तो क्या उसका रिजल्ट आएगा, आप समझते हो बेहतर। यही चीज है स्टूडेंट्स, कि आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है, तरतीब का ख्याल रखना है, जो काम पहले करवाना वो पहले ही, ऐसा नहीं है कि पहले आप जो है ना वो दूध पी लें, ऊपर से आप लुकमा डालें, तो वो आपके रिजल्ट्स आपको पता फिर क्या आएगा। तरीका का क्या था, ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ये था कि आप पहले लुकमा मुंह में डालें, देन आप जो है ना वो लस्सी का घूंट पिए, आप इजीली वो लुकमा खा लेंगे, आप रोटी इजीली खा लेंगे, कोई मसला नहीं रहेगा आपको, आपकी भूख भूख मिट जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरा इसके अगेंस्ट काम करेंगे, जो पहले काम करना था आपने उसको दूसरे नंबर पे कर दिया और दूसरे वाले को पहले नंबर पे कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा आपको फिर पता ही है, वो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। स्टूडेंट यही बात यहाँ बताई हुई है कि आपने ना एक्शंस, आपने उस चीज को देखना है, जो स्टेप्स है आपने उसको करेक्टली स्पेसिफाई करना है, सही सही। ऐसा नहीं है कि आपने पहले स्टेप को आपने एंड पे कर दिया और एंड को मिड वाले में कर दिया, तो फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। ये चीज इन्होंने इधर ही लिखी है, मैंने आपको मिसाल जो है ना वो कोट कर दी है लुकमे वाली। ये भी वही चीज है जो मैंने आपको एक मिसाल मतलब और अंदाज में बताई है। तो इसको आपने देख लेना है, मतलब एल्गोरिथम होते क्या है, ये स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स का मजमुआ, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, जो किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट हम जो है ना वो अडॉप्ट करते हैं और उनको हमें लिखना होता है। तो ये चीज थी। नेक्स्ट देखते हैं इसको, एल्गोरिथम में अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सबसे पहले हम समझा जाता है एल्गोरिथम में, एल्गोरिथम डिफाइन करने से पहले पहले प्रॉब्लम समझा जाता है, प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम की समझ आ जाएगी, उसको एनालाइज हम करेंगे, देन हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बिफोर एन एल्गोरिथम कैन बी डिजाइन, किसी भी एल्गोरिथम को बनाने से पहले, इट इज एन इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम बात है, टू चेक दैट द प्रॉब्लम इज कंप्लीटली अंडरस्टूड,
कि आपका जो प्रॉब्लम है वो मुकम्मल आपको समझ आ गई है। जब आपको प्रॉब्लम की समझ ही नहीं आए तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? इट इज एन इम्पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल होगा, तब होगा जब आपको प्रॉब्लम की समझ ही नहीं है, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए प्रॉब्लम को। तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी प्रॉब्लम को उस पे काम करने के लिए आपको पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब आप अंडरस्टैंड करेंगे देन आप उसको आप उस प्रॉब्लम को एल्गोरिदम उसका बनाएंगे, उसके स्टेप्स बनाएंगे, उसके की पॉइंट्स बनाएंगे कि ये की पॉइंट्स हैं, इस ऑर्डर में आपने जो है ना वो जी बुशरा जफर, बुशरा जफर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही बुशरा। आप कह रहे हैं कि एल्गोरिथम होते हैं कि ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। बेटा थोड़ा सा ना माइक पास रखें, ऊंची आवाज से। कहा कि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं, लेकिन एक जी सर मैं बोल रही हूँ। जी जी बोले। ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि एल्गोरिथम जो होते हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं। स्टेप्स का मजमूआ होता है, स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व करने के की पॉइंट्स होते हैं, और वो स्टेप्स में हम लिखते हैं, तरीकाकार होता है लिखने का, इस चीज को एल्गोरिथम कहते हैं। जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, चलें आगे मैं इसको कोशिश करता हूँ। देयर आर अ नंबर ऑफ सर बेसिक थिंग्स टू नो इन ऑर्डर टू रियली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। कुछ बेसिक चीजें होती है स्टूडेंट जिसको समझना इंतहाई जरूरी होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पहले उसका प्रॉब्लम को समझना होता है, फिर आप उसको जो है ना जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं देन आपके माइंड में वो आंसर आ जाते हैं, वो जवाब आ जाता है कि ये तरीके हैं, इसके साथ हमने इस मसले को हल करना है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें ना 4-5 बातें हैं एल्गोरिदम में। पहली है इनपुट्स, क्या है इस प्रॉब्लम के, व्हाट आर द इनपुट्स इनटू द प्रॉब्लम। जो आप प्रॉब्लम पे काम करना चाह रहे हो उसका आपने एल्गोरिदम बनाना है, तो उसमें इनपुट्स क्या क्या हैं, एक इनपुट है, दो हैं, तीन है, चार है, कितनी है और कौन कौन सी हैं। पहले तो वही इनपुट्स को आपने देखना है, इनपुट्स पे आपको पता होना चाहिए क्या क्या इनपुट्स हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट्स, ना सिर्फ इनपुट, आउटपुट्स क्या है आपकी, आउटपुट भी क्या है। जब आप इनपुट्स का पता होगा आपको, फिर आउटपुट्स का भी पता होना चाहिए कि ये जो रिजल्ट्स हमें मिलने हैं, हमें दरकार है, हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक हो गया। फिर तीसरी बात, इन व्हाट ऑर्डर डू इंस्ट्रक्शंस नीड टू बी कैरीड आउट। कौन सा ऑर्डर, बड़ी अहम बात, ऑर्डर कौन सा आपने चूज करना है उस काम को करने के लिए, कौन सा ऑर्डर आपने अडॉप्ट करना है उस काम को करने के लिए। ठीक है, ऑर्डर क्या है, यही ऑर्डर जो चीज है असल में यही आपका क्या है, ये ऑर्डर स्टेप्स ही होते हैं, और इन स्टेप्स के मजमूए को ही एक्चुअल बच्चे आपको एल्गोरिथम कहते हैं। व्हाट डिसीजंस नीड टू बी मेड इन द प्रॉब्लम, डिसीजंस क्या क्या आपने लेने हैं, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। और एरिया, एरिया अच्छा, एनी एरिया ऑफ द प्रॉब्लम रिपीटेड, कि आपका तो प्रॉब्लम आपका रिपीट तो नहीं, एक बार ये श्योर नहीं स्टूडेंट, इसको आप छोड़, इसको मैं कर रहा हूँ। ये चार चीजें काफी हैं आपके लिए। इनपुट्स क्या है किसी भी एल्गोरिथम को या किसी भी प्रॉब्लम पे काम करने के लिए, जब आपने उसके एल्गोरिथम बनाना है तो उसमें आपको पता होना चाहिए आपकी कौन कौन सी इनपुट्स हैं, फिर कौन कौन सी आउटपुट्स रिक्वायर हैं, फिर आपने ऑर्डर कौन सा लेना है और डिसीजंस क्या क्या अडॉप्ट करने। तो ये प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए चार चीजें, जब आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो जाएगा देन आप इजीली उसका फ्लो चार्ट बना लें। स्टूडेंट ये स्लाइड है, राइट द एल्गोरिथम टू प्रिंट गैप्स क्लासेस। उसने ये हमें क्वेश्चन किया कि आप ऐसा एक एल्गोरिथम लिखें कि जिसमें गैप क्लासेस जो है ना वो प्रिंट हो। एल्गोरिथम हमने पीछे देखा, उसमें इनपुट्स भी होती हैं, प्रोसेसिंग भी होती है, आउटपुट्स भी होती हैं, डिसीजन। तो यहाँ सिंपल एक हमने प्रिंट स्टेटमेंट लेनी है या प्रिंट करवाना क्या गैप क्लासेस, बिल्कुल इनिशियल सा है। सबसे पहले कोई भी काम करना उसका पहला स्टेप स्टूडेंट्स स्टार्ट होता है,
ये देखो स्टेप 1 मैंने लिखा, यहाँ आप स्टेप्स ही होते हैं, तो मैंने बताया स्टेप्स के मजमूए को हम एल्गोरिथम कहते हैं। ये स्टेप पहला क्या है, स्टार्ट, आपने एल्गोरिथम यहाँ स्टार्ट करवाना है। फिर स्टेप 2 में क्या करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई इनपुट नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट है, तो प्रिंट आप करवा रहे हो गैप क्लासेस। यहाँ आप अपना नाम जो भी प्रिंट करवाना उसको आप यहाँ बता दो। यही हमारा एक यही हमारी आउटपुट है, तो डायरेक्ट इसमें ये चीज आ जाएगी। देन हमारा स्टॉप यहाँ एंड हो जाएगा, मतलब यहाँ हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ वो प्रोसेस हो रहा है, जो आउटपुट हमें रिक्वायर है, डायरेक्ट हम उसको